कोलकाता में छात्रों का न बनना मार्च हुआ उग्र। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया प्रयोग। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ छात्र संगठनों का सचिवालय तक मार्च। छात्रों के खिलाफ पुलिस का बल प्रयोग। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा। ममता सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कोलकाता में छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने मार्च को बताया था बड़ी साजिश। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन तेज। मार्च कर रहे छात्रों को रोका। प्रोटेस्ट में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप। कहा बनना रैली से पहले 4 छात्र कार्यकर्ता हुए गायब। अगर उन्हें कुछ हुआ तो ममता सरकार की पुलिस जिम्मेदारी लेगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं। आजकर मेडिकल कॉलेज में आरोपियों को बचाने में जुटी थी सरकार। आजकर हॉस्पिटल मामले पर वित्तीय अनियमितताओं की ईडी भी कर सकती है जांच। सूत्रों के हवाले से खबर। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। चुनावों में बीजेपी को हराना लक्ष्य। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर जताई खुशी। कहा इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया ताकि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ सके। केसी वेणुगोपाल बोले हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ आए। बीजेपी बर्बाद कर रही है। 29 अगस्त को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर की बची हुई सीट और हरियाणा की सीटों पर होगा चर्चा। बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत। शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 14 लाख रुपए के निजी मुचलके पर के कविता को मिली बेल। गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी। प्रतिमा के गिरने की वजहों की जांच जारी। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा हम एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम करेंगे। सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के नेता नीलीश राणे। कहा जो भी दोषी है चाहे वह ठेकेदार हो या अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले पर 2 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया। हाईवे की मरम्मत कार्यों का किया निरीक्षण। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। राष्ट्रवाद की बात करने वाले कर रहे भ्रष्टाचार। शिंदे सरकार दे जवाब। सांसद कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। कहा पार्टी पॉलिसी पर बोलने का उनको अधिकार नहीं। कंगना रनौत ने कहा किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे। कांग्रेस नेता सुप्रीत सुनेत की मांग कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से निकाले या माफी मंगवाए। कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार। बोले 13 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चला आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई। किसान नेता सवन सिंह पंडेर की मांग कंगना रनौत पर एक्शन ले बीजेपी। हमें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। आप सरकार की शिक्षा मॉडल में जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर बच्चे। चंपा सोरेन ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला वापस लिया। कहा जनता की मांग पर बीजेपी में शामिल होगा। बीजेपी में शामिल होने पर बोले झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन। कहा पीएम मोदी और अमित शाह के मुझ पर भरोसा किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आपके पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को राहत नहीं। ईडी मामले पर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। इस बार आपदा में पिछली बार से कम हुआ नुकसान। केंद्र ने नहीं की कोई मदद। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मोबीन पर बुलडोजर एक्शन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को प्रशासन ने किया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई बहुमंजिला इमारत। जिला कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने करवाई कार्रवाई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। माफियाओं में हड़कंप। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोतवाली पर चला बुलडोजर। सीओ और दरोगा ने किया विरोध। कई अवैध मकान तोड़े गए। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग मामले पर एक्शन में पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में 19 साल की नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप की घटना। आरोपी रिक्शा चालक मौके से फरार। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमलों की वजह से 5 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। आदमखोर भेड़ियों को तलाशने में जुटा वन विभाग की टीम। बिहार के नवादा में NH-31 के फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। प्रशासन ने ट्रैफिक को किया डायवर्ट। गुजरात में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अहमदाबाद में 24 घंटे में 13 इंच हुई बारिश। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में सड़कों पर भरा कई फीट पानी। यातायात हुआ प्रभावित। वलसाड में औरंगा नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के गांधीनगर में बारिश के बाद कई हिस्सों में जल भराव। सड़कों पर भरा पानी, थमी गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा जल भरा। सड़कें हुई जलमग्न, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। वडोदरा के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के राजकोट में बारिश के चलते कई इलाकों में वाटर लॉगिंग। IMD के गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। गुजरात के अरवल्ली इलाके में भारी बारिश। मालपुर तालुका के सड़कें हुई जलमग्न, यातायात प्रभावित।